हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई केक के खेत की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई केक के खेत की कहानी। बहुत समय पहले किसी राज्य में हिमानी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। हिमानी अपने खेतों में तरबूज उगाया करती थी। हिमानी के खेतों के तरबूज बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। जब हिमानी उन तरबूज को लेकर बाजार में बेचने जाती तो उसके सारे तरबूज हाथों हाथ बिक जाते। इस तरह हिमानी रोज ढेर सारे पैसे कमाती है, लेकिन दूसरी तरफ हिमानी अपनी कमाए हुए पैसों के आधे से ज्यादा हिस्से गरीब और अनाथ में बांट देती है। हिमानी की इस अच्छाई से सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। इस तरह एक दिन हिमानी बाजार में तरबूज बेच रही थी कि तभी उसके पास महल में काम करने वाली एक दासी आती है। सुनो लड़की, आज हमारी रानी तरबूज खाना चाहती है, इसीलिए तुम मुझे अच्छे तरबूज निकाल कर दो। तुम चिंता मत करो, मेरे यहाँ के तरबूज बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इन तरबूज को खाते ही रानी जी इनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगी। तुम बेफिक्र होकर तरबूज ले जाओ। इतना कहकर हिमानी उस दासी को ढेर सारे तरबूज दे देती है। फिर दासी सारे तरबूज महल ले जाती है और उन्हें काटकर एक थैली में सजाकर रानी के सामने रख देती है। तरबूज खाते ही रानी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अरे वाह, मजा आ गया, इतने स्वादिष्ट तरबूज तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाए। सुनो दासी, तुम ये तरबूज कहाँ से लेकर आई हो? हमारे नगर के बाजार में हिमानी नाम की एक लड़की तरबूज बेचती है। मैं उसी के पास से ये सारे तरबूज खरीद कर लाई हूँ। उसके यहाँ सारे दिन ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। अच्छा ये बात है, मैं कल ही उसकी दुकान देखने जाऊंगी। फिर अगले दिन रानी घोड़े पर बैठकर बाजार में पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि हिमानी की दुकान पर लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। अरे ऐसा दृश्य तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसकी दुकान पर लोग मक्खियों की तरह भिन-भिना रहे हैं। ये लड़की तो रोज ढेर सारे पैसे कमाती होगी। मुझे इसका व्यापार हड़पना होगा, उसके बाद इसकी सारी कमाई मेरे कब्जे में आ जाएगी। इतना कहकर रानी हिमानी के पास पहुंच जाती है। सुनो लड़की, तुम्हारे तरबूज बहुत ही स्वादिष्ट हैं, इसीलिए एक बार मैं तुम्हारा खेत देखना चाहती हूँ कि आखिर उस खेत में ऐसा क्या बात है जो वहाँ इतने स्वादिष्ट तरबूज की पैदावार होती है। ठीक है रानी जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपको अपना खेत दिखाती हूँ। इतना कहकर हिमानी रानी को अपने खेत पर ले जाती है। वहाँ चारों तरफ ढेर सारे तरबूज लगे थे। सुनो लड़की, मुझे ये खेत बहुत पसंद आया, इसीलिए तुम ये खेत मेरे हवाले कर दो। आज से यहाँ उगने वाले सभी तरबूज पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। रानी की ये बात सुनकर हिमानी चौंक जाती है। रानी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर मैं आपको अपना खेत दे दूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो गुजारे का कोई और साधन नहीं है। खामोश हो जा लड़की, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आज से ये खेत मेरा है, चल निकल जा यहाँ से, वरना मैं तुझे जेल में बंद करवा दूंगी। इस तरह रानी हिमानी को डराकर वहाँ से भगा देती है और उस खेत पर अपना कब्जा कर लेती है। तभी आसमान से गुजर रही परी उस लालची रानी की करतूत देख लेती है। ये रानी तो बहुत ही लालची और स्वार्थी है, जिसने इस मासूम लड़की का खेत हड़प लिया। मुझे इस लड़की की मदद करनी होगी। इतना कहकर परी हिमानी के पास पहुंच जाती है और कहती है, सुनो लड़की, तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, चलो मेरे साथ। इतना कहकर परी हिमानी को पास के जंगल में ले जाती है। उस जंगल में नदी के किनारे बहुत ही बड़ा खेत था। फिर परी अपनी जादुई छड़ी को हवा में घुमाती है और उसके जादुई छड़ी से ढेर सारे चमकदार बिजली निकलकर उस खेत के ऊपर गिरने लगती है। देखते ही देखते पूरे खेत में केक की फसल तैयार हो जाती है। अब ये जादुई केक का खेत बन चुका है, तुम यहाँ से केक ले जाकर बेचना शुरू कर दो।
इतना कहकर परी वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन से हिमानी उस जादुई खेत से ढेर सारे केक लेकर बाजार में बेचना शुरू कर देती है। वो सारे केक बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब थे। धीरे धीरे हिमानी के केक पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब ये बात रानी को पता चलती है तो उसकी मन में लालच आ जाता है और वो हिमानी से उस जादुई केक के खेतों को हड़पने का मन बना लेती है। फिर रानी अपने सिपाहियों के साथ हिमानी के पास पहुंच जाती है। सुनो, तुम अपना जादुई केक का खेत मेरे हवाले कर दो वरना ठीक नहीं होगा। आप तो बहुत ही लालची हो रानी जी। मेरे तरबूज का खेत हड़प कर आपको शांति नहीं मिली जो आज मेरे जादुई केक का खेत कब्जा करने आई हो। देख, तू अपनी बकवास बंद कर और मुझे उस खेत के पास ले चल वरना मेरे सिपाही तुझे जान से मार देंगे। ये सुनकर हिमानी घबरा जाती है और मजबूर होकर रानी और उसके सिपाहियों को अपने जादुई केक के खेत में ले जाती है। वहाँ ढेर सारे केक देख रानी खुश होकर उछल पड़ती है। अरे वाह, मजा आ गया। इतने सारे केक इस खेत से रोज तोड़कर बेचने से मुझे बहुत मुनाफा होगा और बहुत जल्द मेरे पास ढेर सारी दौलत जमा हो जाएगी। चलो सिपाहियों, यहाँ मौजूद सभी केकों को तोड़कर ले चलो और कल उन्हें बेचना शुरू कर दो। लेकिन तभी अचानक उस खेत के सभी केक हवा में उड़कर रानी और सिपाहियों के ऊपर गिरने लगते हैं। ये देख वो सभी घबरा जाते हैं। तभी एक बड़ा सा केक आकर रानी के मुंह पर गिरता है और रानी जमीन पर गिर जाती है। अरे मर गई रे, मेरी कमर टूट गई। अरे कोई मुझे उठाओ। लेकिन जैसे ही रानी उठने की कोशिश करती है कि तभी ढेर सारे केक उसके ऊपर गिरकर उसे पूरी तरह दबा देते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दूसरी तरफ रानी के सभी सिपाही डर के वहां से भाग जाते हैं। फिर हिमानी रानी को केक से बाहर निकालती है। क्यों रानी जी, इतना सबक काफी है या आपकी और खातिरदारी करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, मुझे मेरे किए का सबक मिल चुका है। मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस तरह रानी डर के वहां से भाग जाती है और उस दिन के बाद से हिमानी की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई केक के खेत की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में पड़कर किसी मासूम को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने फायदे के लिए दूसरों को परेशान करने वाले लोगों को एक दिन कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।